हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? हाँ क्या भाई। कर रहे हो? अरे भाई, आपका फोन आया था। आप कौन बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद जीशान बोल रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ भाई, सब खैरियत? अप्पू बोल रहे हैं? अप्पू? हाँ भाई, बताइए। अच्छा, मिस कॉल कर रहे हो क्या? सऊदी ज़कात कमाने लगी क्या? अरे तो मेरे भाई, अननोन नंबर को मिस कॉल नहीं मारूंगा तो क्या फोन करूंगा? आप कौन बोल रहे हैं? अरे बताया तो मोहम्मद जीशान। अरे तो क्या करूं, नाचूं? क्या करूं मेरे भाई? पहचाना नहीं तो आपको? नाचना पेशा है क्या? नाचूं? नहीं, आपको देखने मैंने का तो शौक कहा है नहीं तो कि जाके अपने घर पे देखिए, घर वालों का नाच। सुनिए, दोपहर में फोन कर रहा था आपके पास में, तो आपका जो आप बिजी जा रहे थे, तो शायद आपने अभी मिस कॉल किए। हाँ हाँ, तो मैंने देखा, हाँ, असल यही में है ना? 8-10 मिस कॉल आई थी ना, तो मैंने सबको मिस कॉल मार हाँ, दी। तो मैं भाई जिसको आपके काम पास होगा बार खुद ही बार फोन फोन लगा करेगा। रहा तो आप बिजी जा रहे थे। जी जी, बताइए, क्या कोई मतलब हाँ, खास जो काम था? आपका एक उनसे जानते हो, मुन्ना मुन्ना खान है आसाम का। मुन्ना खान आसाम का? हाँ हाँ खान तो हाँ। नहीं पता, फिलहाल मुन्ना अहमद नाम बता रहा है। हाँ, मुन्ना एक एक आसाम का है लड़का। वो व्हाट्सएप के जरिए उसको जानते हैं। हाँ, तो बोला था कि हमारे अप्पू साहब से बात कर लें, तो मन का ठीक है, आप बात करा दे। तो फिर वो मैं बार बार फोन लगा रहा था और जियाई साहब लाइन पे नहीं थे, नहीं, तो थोड़ा बोला ठीक बिजी है। थे भाई, असल में तबीयत नहीं ठीक थी ना वालिद साहब की, तो उन्हीं को डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे। अच्छा, आप ठीक है? हाँ, दवा ववा मतलब अब दे दिया, बैठे थे वो। हाँ, तो तो मैं मैं वही बात फ्री कर था। रहा हूँ। वो क्या है, मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनल पता नहीं क्या क्या डालते रहता है, तो आपका अच्छा मुन्ना सर। है। तो मैंने उसको फोन किया, तो उसे कुछ जी जी। बेचारे को पता ही नहीं है कि मैं किधर जाऊँ। कहता है मेरे वालिद साहब है, वो देवबंदी है, मेरी माँ देवबंदी, मेरा बड़ा भाई देवबंदी, मैं अहले हदीस बन गया हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा है, तुम्हारा देवबंदी जो है उनको आप क्या मानते हो? बोला वो तो दोज़खी हैं, काफिर हैं, मतलब दोज़खी। तो मैंने कहा आपके वालिद साहब तो ऑलरेडी आप बता रहे हो कि देवबंदी है, तो उसी को समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहा मेरे आलिम साहब बात कर लें अप्पू से। तो जियाई साहब लाइन पे थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। तो आपका बीच जा रहा था, तो अब वो अप्पू आपका नाम आ रहा है, वो है ही नहीं मुन्ना। आप उसको लाइन पे ले गए। मैं जियाई साहब से आपकी बात करा दूं, जिस ताल्लुक से वो बात कराना चाह रहा था, अगर आपके पास टाइम हो तो। अभी? हाँ हाँ, करवा दीजिए, लेकिन मतलब भाई वो मतलब ज्यादा लंबी बात ना कीजिएगा, ठीक है? 10-15 मिनट में अगर काम हो जाए, क्योंकि मैं खाली 15-20 मिनट बस मेरे पास टाइम है। ठीक है, तो मैं अभी लाइन पे लेता हूँ। पहले मुन्ना को लूंगा, फिर जियाई साहब को लूंगा, ठीक है? जी जी। मेरे लिए। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। हेलो। हाँ, हेलो, कौन? हाँ, आप कौन भाई? कौन बोल रहे हैं आप? अप्पू खान साहब बोल रहे हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं रजाउल मुस्तफा जियाई बोल रहा हूँ। जी शेख, सब खैरियत? जी, अल्लाह आपका बुजुर्गों की दुआ है। जनाब, कुछ बात करनी थी आपसे। जी बताएं भाई। एक आपका अकीदतमंद है, उसका नाम मुन्ना है, शायद वो आसाम का रहने वाला है। जी जी जी। जानते हैं आप उनको? मतलब भाई, फेस टू फेस तो हम नहीं मिले हैं, व्हाट्सएप के जरिए यही 1-2 महीना पहले बात हुई थी। मतलब ज्यादा बात भी नहीं होती है। असल में लाइन पे है हजरत, लाइन पे है मुन्ना साहब भी। अच्छा अच्छा, असल में वो जो है देवबंदी घराने में पैदा हुए हैं। तो क्या हो गया, जुल्म हो गया कोई? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप। उनके आबा और अजदाद जो है देवबंदी हैं। हाँ, तो कोई मसला नहीं है तो। और कुछ दिनों कबल जो है ये बच्चा अहले हदीस जमात में दाखिल हुआ है। तो आप इसकी इत्तला कर देते, ये अहले हदीस जमात में दाखिल हुआ है, लेकिन जो है देवबंदियों की इब्तिदा में नमाज पढ़ता है। हाँ, तो उससे क्या मसला है?
मतलब ये है कि देवबंदियों को क्या आप मुसलमान समझते हैं? हाँ मुसलमान तो हैं ही है मेरे भाई, गुमराह है, लेकिन आपको अब काफी बोलो बरेलवी ना। देवबंदी भाई इनको मुसलमान ही मानते हैं, लेकिन गुमराह हैं ये लोग। अच्छा अच्छा, तो इनकी नमाज हो जाएगी आपकी? हाँ नमाज तो हमारे भाई वो हो जाएगी, उसमें क्या मुश्किल तो है। आप भी, आप फुरकान साहब आप भी नमाज पढ़ते होंगे फिर? हाँ हम भी पढ़ते हैं, उसमें मसला क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, असल में मुझको कुछ बात करनी थी आपसे। ये जो लड़का है मुन्ना, क्या ये नाम आपकी बताया भाई बात आपने बहुत अपना? अच्छी। मेरा नाम रज़ाउल मुस्तफा ज़ियाई है। आप आलिम हैं या आमी हैं? जी जी हाँ, मैं आलिम हूँ। आलिम है। तो देखिए आलिम साहब, आपको ये मालूम होगा कि इस दीन इस्लाम में हम सबके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं, सिर्फ उस इमाम को छोड़ के भाई, वो मतलब जिसका अकीदा मतलब भाई वो कुफरिया हो, शिरकिया हो, अब वो तावीज़ घंटे का काम करता हो, जादू टोना करता हो, ठीक है, और उसका अकीदा ये हो कि अल्लाह ताला मतलब भाई वो हर जगह अपनी अपनी जात के साथ मौजूद हो, तो ऐसे इमाम के पीछे हम नहीं नमाज पढ़ते हैं। लेकिन कोई देवबंदी इमाम है लेकिन उसका अकीदा सही है, तो उसके पीछे नमाज भाई पढ़ने में क्या हर्ज है। तो बरेलवियों के पीछे भी आप नमाज पढ़ लेते हैं फिर? हाँ बरेलवी भाई, अगर कोई बरेलवी ऐसा है जो ताजिया खानी, फातिया खानी, यासीन खानी, कुंडे, बरसी, 11वीं अगर वो नहीं करता है, बिदतें नहीं करता है, तो उसके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जो ये बिदातें करता है तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर आप? अगर कोई बिदत मेरे भाई करता है तो उसके पीछे हम नहीं करेंगे, बिदती के पीछे नमाज हम नहीं पढ़ेंगे। अब बिदतें भी दो टाइप की होती है ना। मतलब बिदाती के पीछे जी अब्बू खान साहब, बिदाती के पीछे आप नमाज क्यों नहीं पढ़ेंगे? सिर्फ इसलिए कि वो बिदात करता है, इस वजह से? हाँ बिदती की तो ताजीम नहीं अलाउ है ना। जब भाई इस दीन इस्लाम में ताजीम उनकी नहीं जायज है, तो उनके पीछे नमाज पढ़ना भाई वो कैसे जायज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल लेकिन वो मुसलमान रहेगा आपके नजदीक, है ना? हाँ मुसलमान है, कलमा गो भाई है, 5 टाइम की नमाज वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी अल्लाह के लिए पढ़ रहा है, हम भी अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। बस मसले मसाइल अकीदे में थोड़ा फर्क है, तो उसकी इस्लाम करते रहेंगे, उनसे कोई दुश्मनी हमारी थोड़ी इस्लाम ना है। करते रहेंगे, लेकिन आप जो है मुसलमान समझते रहेंगे, है ना भाई? अरे तो मुसलमान तो है ही है ना, हमारे पास कोई मतलब कारण भी तो नहीं है जो उनको मतलब इस्लाम से खारिज कर दें। अच्छा, बरेलवी उलमा का अकीदा ये है, और खुद मैं उस अकीदे पे अमल करता हूँ कि मेरे नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म गैब अता किया। तो जो ये अकीदा रखता है वो भी मुसलमान है आपके नजदीक? हाँ अल्लाह के नबी को भाई इल्म गैब था, इतना था जितना अल्लाह सुब्हानो ताला ने अल्लाह के नबी को दे दिया। हाँ हाँ, अता किया, जितना दिया, कब दिया, नहीं, अताई इल्म गैब हम नहीं मानते हैं, आप बात समझे नहीं। अताई इल्म गैब हम लोग भाई उसका इनकार करते हैं हम लोग। इल्म गैब एक पावर है। अल्लाह के नबी को है। एक मिनट आलिम साहब, मेरे खाली 1 मिनट आप भाई आंसर सुन लीजिए, फिर आपको जो बोलना है बोलिएगा। मैं बिल्कुल सुकून से बात करने वाला इंसान हूँ, ठीक है, मेरे को बहस नहीं पसंद है, ठीक है। इल्म गैब एक पावर है जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है, ठीक है, और अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब नहीं है, ठीक है। इस जमीन और आसमान का इल्म भाई वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला को है। लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो कुछ गैब की बातें, खबर अल्लाह के नबी को बता देता है, तो वाला इल्म गैब है। लेकिन मतलब एक पावर जो होती है इल्म गैब की, वो पावर अल्लाह के नबी को नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह को है। इसको आमतौर पे हम लोग बोलते हैं उमूरे गैब। उमूरे गैब है अल्लाह के नबी को, इल्म गैब की पावर अल्लाह के नबी को नहीं है। तो हमारा जो अकीदा इल्म गैब के ताल्लुक से ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया, ठीक है। और नबी का इल्म जो है वो अताई है, जाती नहीं है। और परवरदिगार आलम का इल्म जो है वो जाती है। जी जी। और हम ये भी नहीं कहते कि जो है अल्लाह के मुकाबले में करोड़ों में समंदर के करोड़ों में खतरे से भी कम मानते हैं, ठीक है। जी जी। उसको भी हम मतलब आप ये मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मतलब इल्म गैब था कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, पीछे क्या बीत गया है, आने वाला क्या है, ये सारा इल्म गैब अल्लाह के नबी को था। हाँ, अल्लाह की अता से। हाँ, तो ये जो अकीदा है भाई, ये आपका बातिल अकीदा है। तो फिर हम जो आपके नजदीक काफिर हुए? काफिर नहीं हुए, गुमराह हुए। हम आपकी इस्लाह, हम आखिरी सांस तक आपकी इस्लाह करते रहेंगे।
لیکن آپ کو اسلام سے خارج جب نہیں کریں گے تو جب ہماری اصلاح ہو جائے گی تبھی تو ہم جو ہے آپ کے نزدیک مسلمان ہوں گے. جب تک اصلاح نہیں ہوگی تو یہ باطل عقیدے ارے ہیں. مسلمان تب بھی مسلمانوں میں کیا میرے بھائی کیا لوگ مطلب بھائی وہ غلطیاں نہیں کرتے ہیں؟ تو غلطیاں تو سب سے ہوتی ہے, یہ تو انسانی فطرت ہے. جی ابو خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا علم غیب کا جو قائل ہے وہ مسلمان ہے. جی اگر آپ کو علم غیب کے اوپر بات کرنی ہے تو پھر علم مطلب بھائی علم غیب کے اوپر آپ بھائی اپنا عقیدہ بتا دیں, ہم اپنا عقیدہ بتا دیں. سنیے ابو خان صاحب, میں آپ سے محاورہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. ابھی میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. بات اصل میں یہ تھی کہ ابھی جو ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک دلائل شرعیہ جماعت اہل حدیث کے نزدیک کتنے ہیں سبھی دلائل؟ بھائی بیسک طور پہ 2 ہیں اور ان 2 میں سے باقی کی ساری ہیں. باقی جتنی ہیں وہ سب مطلب انہی دونوں بیسک سے آ جائیں گی. مطلب بیسک ہمارے 2 ہیں, قرآن اور اللہ کے نبی کا فرمان. اب ان دونوں میں سے ہی اجماع بھی آ جائے گا, قیاس بھی آ جائے گا, علم والوں سے پوچھنا بھی آ جائے گا, علماء دین کی ماننا بھی آ جائے گا, سب آ جائے گا. تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں یہ اجماع و قیاس کا دستور تھا کیا؟ ہاں 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 تھا نا, اجماع و قیاس کا دستور تھا نا؟ جی نہیں, قرآن اور حدیث میں تھا, ہے اور تا قیامت تک موجود رہے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو میری امت ہے وہ کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی نے بھائی یہ اجماع کے بارے میں بتا دیا کہ جس چیز پہ جتنے اہل علم ہیں, ٹھیک ہے, کتاب مطلب بھائی وہ حدیث کے ماننے والے, اگر وہ جمع ہو جائیں گے سارے کے سارے تو پھر اس کے اوپر اجماع ہو جائے گا. اور اجماع کبھی بھی کسی الٹی سیدھی بات پہ نہیں ہوگا اجماع. تو یہ تو اللہ کے نبی نے بہت پہلے بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے. تو ابو خان صاحب ایک بات ہے میرے آپ سے. جی جی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اجماع و قیاس تھا, ٹھیک ہے؟ نہیں, اللہ کے نبی کے وفات کے بعد سے مطلب جو اجماع کا جو استعمال ہوا وہ اللہ کے نبی کی مطلب انتقال کے بعد ہوا, لیکن جو دلیل موجود تھی وہ اللہ کے نبی نے بتا دی تھی. دلیل موجود تھی لیکن اس وقت تک اجماع و قیاس کا معاملہ نہیں آیا. ہاں, کیونکہ اللہ کے نبی تو بھائی وہ شارع تھے نا, شریعت اتر رہی تھی. ہاں تو یہ بات ٹھیک ہے, آپ نے اچھی بات کہی کہ اجماع و قیاس بھی آپ لوگ مانتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہاں, ہمارے سارے عالم مانتے ہیں. اس کا کوئی انکار کر دے گا تو بھائی وہ پاگل ہو جائے گا, دین پہ چل ہی نہیں پائے گا نا وہ. اچھا صحیح بات ہے. تو اجماع و قیاس آپ کا بھی عمل دخل ہے؟ نہیں, سب کا دخل ہے, جس کا دخل نہیں ہے وہ تو دین اسلام پہ چل ہی نہیں سکتا نا بھائی. قرآن حدیث اجماع قیاس علم والوں کی ماننا, علماء دین کی عزت کرنا, اگر بھائی یہ سب ہم چھوڑ دیں گے تو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. چلیے بہت اچھی بات آپ نے کی. اصل میں کنفیوژن مطلب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اہل حدیثوں کے 2 اصول اطیع اللہ اور اطیع رسول, یعنی کہ قرآن حدیث. تو وہ لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ اہل حدیث مطلب خالی قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اور اجماع اور قیاس کو مانتے ہی نہیں ہیں, جبکہ یہ مطلب ان کی ایک مطلب یہ بھول ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. چلیے آپ نے اچھی بات کہی کہ اجماع و قیاس سے بھی اہل حدیث جماعت کا عمل دخل تھا. تو یہ جو میں نے عقیدہ بتایا علم غیب کے تعلق سے, تو آپ کے نزدیک میں ابھی بھی مسلمان ہوں یا کافر؟ نہیں میرے بھائی, مسلمان ہیں بھائی, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں آپ سے. ہاں تو آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. اب بھائی میرے کو پوری آپ کی جانکاری نہیں ہے نا کہ آپ تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں کہ نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں کہ نہیں. یہ سب تو میرے بھائی جب تک میں جان نہیں جاؤں گا تب تک بھائی میں کیسے فیصلہ کروں گا. اچھا اب ہم اندھے مقلد تو ہے نہیں کہ بس کچھ بھی اپنی عقل سے سوچ لیا. ٹھیک ہے ابو خان صاحب, آپ جو ہے جیسے میں اہل سنت و جماعت ہوں, آپ جو ہے اہل حدیث ہیں؟ نہیں, اہل سنت والجماعت ہی اہل حدیث ہے. نہیں تو آپ لوگ تو کبھی نہیں کہتے اہل سنت والجماعت ہے اہل حدیث. تو ہم کیوں کہیں گے جب ہمارے بھائی دیکھیے, جب ہمارے بارے میں بھائی وہ تمام کے تمام محدثین نے کہہ دیا, پرانے پیر نے کہہ دیا کہ اہل سنت والجماعت کا نام اہل حدیث ہے, تو زبردستی اپنے منہ سے ہم بھائی ہم کاہے کے لیے بولیں گے؟ اہل سنت اہل حدیث دونوں ایک ہی نام ہے, ہم مانا نام ہے. جی ہم مانا نام ہے. جی حدیث و سنت تو ہم مانا نام ہے نا. نہیں تو سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. ہر سنت حدیث ہے یا ہر حدیث سنت ہے؟
हर हदीस सुन्नत है। भाई देखिए, मुहद्दिसीन के वहाँ आम तौर पे हदीस को सुन्नत बोला जाता था, सुन्नत को हदीस बोला जाता था, लेकिन जो मतलब भाई वो जिस हदीस से अमल साबित होगा वो आम तौर पे सुन्नत है। अब जिन हदीस से वाक़यात साबित होंगे, मौजूजा साबित होंगे, अब उसको हम लोग सुन्नत थोड़ी ना कहेंगे। अब अगर मानिए कल को कोई कह दे कि अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए, अब आप भी कीजिए, आप भी सुन्नत पे अमल कीजिए, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। तो हर हदीस पे अमल नहीं कर सकता आदमी। हर हदीस पे अमल कर सकता है क्या आदमी? नहीं भाई, जिस हदीस से अमल साबित होगा उस पे अमल होगा ना। हर सुन्नत पर अमल कर सकता है कि नहीं कर सकता आदमी? हाँ है, हाँ। हर हदीस पे आदमी अमल नहीं कर सकता बकौल आपके, और हर सुन्नत पर आदमी अमल कर सकता है तो बकौल हदीस आपके। में सब मतलब भाई वो बातें होती है ना, उसके उसूल होते हैं, सही है, ज़ईफ है, मौजू है, मनसूख है या जारी है, ये सब देखना पड़ता है ना। ये सब हाई फाई लेवल की बात है। यही पूछा जा रहा था। फुकान साहब एक और आपकी जमात के मौलाना है, मौलाना नदीम बुरहानपुरी, ठीक है? हाँ, वो हमारे भाई हैं बड़े। हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि हदीस की कोई किस्म नहीं होती है। अब आप कहते हैं हदीस की किस्म है हसन ज़ईफ। भाई सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भाई हदीस की मेरे भाई किस्में होती हैं। अब इतना आसान सवाल तुमको मालूम नहीं। जी अब्बू खान साहब, मैं भी मानता हूँ हदीस की किस्में होती हैं, लेकिन नदीम बुरहानपुरी साहब जो हैं वो कहते हैं हदीस की कोई किस्म नहीं है। तो अब आप अब वो उन्होंने कौन सी बात पे कहा, किस बात पे कहा, ये आप मेरे को पूरा बताइएगा, या मैं उनकी ऑडियो सुनूंगा तो बताता हूँ। जी बस यही बात जो मैं कह रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा था कि हदीस कितने किस्म की होती है, तो कहा हदीस की कोई किस्म नहीं होती, हदीस एक ही होती है। नहीं, जो अल्लाह के नबी की जो हदीस होती है वो एक ही होती है, लेकिन उसको पहचानने के जो उसूल हैं उनमें अलग अलग टाइप हैं भाई। वो सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस, गरीब हदीस, मरफू हदीस। कर रहा हूँ मैं। जी उसी हदीस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस हदीस के ताल्लुक से आप बोल रहे हैं ना, उसी हदीस की। भाई एक चीज हमें जानना था आपसे, आप आलिम साहब है माशाल्लाह, तो ये जो मतलब अच्छी बिदत है, मतलब ये करना जायज है ना दीन इस्लाम में? बिदात मतलब अच्छी बिदात और बुरी बिदात। हाँ, मतलब ये बिदत हसना जो है, अच्छी बिदत, ये करना जायज है? बिदात हसना को मानते हैं आप? नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब ये मतलब ये आपके नजदीक जायज है ना? हाँ भाई, हमारे नजदीक बिदात की किस्में हैं। जी। आपके नजदीक बिदात की किस्में नहीं है? हाँ है। कितने किस्में हैं? हाँ, 2 किस्में। कौन कौन सी? वो मैं बता रहा हूँ, पहले मेरे सवाल का तो आप जवाब दे दीजिए। अब भाई आप आलिम है, मैं एक भाई वो आमी हूँ, गैर आलिम हूँ, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा अच्छी बिदत करना क्या मतलब जायज है? आप जो गैर आलिम है और तालिबे इल्म है खान साहब, है ना? जी भाई। मैंने सुना है कि आप मुनाजरा वगैरह भी करते हैं, तो क्या गैर आलिम मुनाजरा कर सकता है क्या? नहीं, मुनाजरा मैं नहीं करता हूँ, मैं इल्मी बहस करता हूँ, जिसको लोग नाम दे देते हैं मुनाजिर। अब ये मैंने आज तक अपने आप को भाई आज तक कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा मतलब वो हूँ, मतलब वो डिबेटर हूँ, मुनाजिर हूँ। नहीं मुनाजिर वगैरह नहीं, लेकिन आपको जो मुनाजिर यूट्यूब में भी आ जाते हैं अगर आप मुनाजिर नहीं है। खैर ठीक है, सुनिए, बिदात की जो किस्में आप बता रहे हैं 2 किस्में हैं। जी 2 किस्में आप मानते हैं बिदात की ना? हाँ, 2 किस्में मानते हैं मेरे भाई। अभी हम उसी पे आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे अच्छे अंदाज में बात होगी, एकदम प्यार से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जो समझना चाह रहे हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है, कि मतलब जो अच्छी बिदत है ये करना आपके नजदीक मतलब ये जायज है या नाजायज? तो मैं इसकी तारीफ लोगोवी और इस्तिलाही सब कर दूं एक साथ, कि कुछ और? तारीफ मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मेरे को तारीफ माना और सब कुछ पता है, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ कि अच्छी बिदत करना जायज है या नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छी बिदात करना, हाँ मतलब ये जायज है या नहीं? क्यों जायज है? अच्छी बिदात जायज है। बिदात की 2 किस्में आप बता रहे हैं कि बिदातें जो है क्या हसना और बिदातें। देखिए, जो हमारे बरेलवी भाई हैं उनके नजदीक भाई वो बिदत की 2 किस्में हैं। एक होती है मतलब भाई वो बिदते वो सैया, और एक होती है बिदते हसना, ठीक है, यानी कि मतलब वो बुरी बिदत और अच्छी बिदत। तो वो कहते हैं कि हम अच्छी बिदत करते हैं, तो यही मेरे को जानना था कि आप अच्छी बिदत के कायल हैं या नहीं? नहीं, तो आपको ये किसने बताया कि बरेलवी भाइयों के नजदीक बिदात की 2 किस्में हैं? भाई मेरी आज से मतलब भाई माशाल्लाह मैं 2.5 साल से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, करीब 6-7 तो मतलब भाई आलिमों से बात हुई है बरेलवी,
उसमें आवाम भी थे, आमी भी थे, सबके नजदीक अच्छी बिदत करना जायज है। जी वसीम भाई, बरकाती साहब से इनकी बात हुई थी, उन्होंने ये शायद बात की थी। भाई आप पहले बीच में इनको चुप कराइए, अगर 2 लोग की बात हो रही है तो 2 लोग को बात करने दीजिए। नहीं कर रहे हैं, तो वही मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपके नजदीक अच्छी बिदत करना जायज है या नहीं? हाँ, मेरे नजदीक जायज है और मैं इसको जायज समझता हूँ, और आपको जितने दुख आया है तो मैं जो है इजाफा कर दूँ। हमारे नजदीक बिदअत की 5 किस्म जी आपको कल जी कितनी किस्म है? 5 किस्में है, 5 किस्में। 5 किस्म, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अभी मैं हम 5 मतलब किस्मों पे आते हैं। मतलब अच्छी बिदत करना आपके नजदीक जायज है जी। तो आप तो अच्छे बिदती हो गए ना, फिर अहले सुन्नत से खारिज हो गए। अच्छा, जो मतलब अच्छी बिदअत करेगा वो अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। तो भाई अच्छी बिदत करने वाला तो भाई वो अच्छा बिदती होगा ना, तो वो अहले सुन्नत कहाँ से बचेगा? कैसे अहले सुन्नत नहीं बचेगा? क्यों? अहले सुन्नत व जमात, देखिए सुन्नत पे अमल करने वालों को कहते हैं अहले सुन्नत, और अच्छी बिदत पे अमल करने वालों को कहते हैं कि अच्छे बिदती, अहले बिदत वल जमात। नहीं, अब बिदअत जो है आप अहले सुन्नत व जमात को बिदअती समझते हैं क्या? नहीं, जो लोग अच्छी बिदत करते हैं मैं उनको अच्छा बिदती समझता हूँ, मैं उनको अहले सुन्नत नहीं समझता हूँ। मतलब अच्छा बिदअती समझते हैं हम लोगों को, अहले सुन्नत व जमात नहीं समझते आप। हाँ, क्योंकि अच्छी बिदत तो मेरे भाई जो करेगा वो अच्छा बिदती होगा ना, अहले सुन्नत तो हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि जो सुन्नत पे अमल करेगा वो कभी बिदत पे करेगा नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने आज से 1438 साल पहले फरमा दिया था कि हर बिदत भाई वो गुमराही है। ठीक है, कुल्लु बिदतिन जलाला, यानी कि हर बिदत गुमराही है, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, काली हो, पीली हो, लाल हो, नीली हो, कोई भी बिदत हो भाई वो गुमराही है। चलिए ठीक है आपको खान साहब, देखिए मैंने बिदअत की जो 5 किस्में बताया था सिर्फ नाम सुन लीजिए, फिर मैं आपसे इसी उन्वान पर बात करता हूँ। सबसे पहली जो है बिदअत की जो है वो 5 किस्में होती है: बिदअत वाजिबा, बिदअत मुस्तहब्बा, बिदअत मुहर्रमा, बिदअत मकरूहा और बिदअत मुबाहा। ठीक है, अब आप कहते हैं कि हर बिदअत हराम है, ठीक है, आपके नजदीक हर बिदअत हराम है? भाई हराम नहीं है, गुमराही है। गुमराही है भाई, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। ये मैंने नहीं कहा, ये भाई इमामुल अंबिया अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि हर बिदअत गुमराही है। अब इसको आप 5 टाइप में बांट लो या 50 टाइप में बांट लो, कोई भी बिदअत भाई आप इजाद कर दो, बस शर्त ये दीन में होना चाहिए। अगर दीन में कोई भी बिदअत आप कर रहे हैं तो भाई वो गुमराही है। आप दुनिया में बिदअतें कीजिए, आप गाड़ी बनाइए, पंखा बनाइए, मोबाइल बनाइए, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन दीन में शरीयत में अगर कोई नया काम इजाद करते हैं, चाहे वो देखने में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, भाई वो बिदअत है, गुमराही है। गुमराही का ठिकाना जहन्नम है, मतलब जो गुमराह है उसका ठिकाना जहन्नम है। बेशक भाई, अब अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो एकदम 100% अल्लाह के नबी की बात पे ईमान है मेरा। तो वो फिर जहन्नमी है। तो आप जो बिदअती गुमराही है जो गुमराह है, तो उससे जिहाद फर्ज है कि नहीं, ये बताइए। है भाई, क्या फर्ज है? जिहाद फर्ज है कि नहीं उससे, जिसका ठिकाना जहन्नम है और जो जहन्नमी है? देखिए, जो जहन्नमी है उसके बारे में अल्लाह के नबी ने बता दिया है। अब हम उसको मेरे भाई वो जहन्नम में जाने से बचाने वाला बनाएंगे, हम उसकी इस्लाह करेंगे कि भाई बिदअत आप छोड़ दीजिए, कोई अच्छी बुरी बिदअत नहीं होती है, लाइन पे आ जाइए, सुन्नत को थाम लीजिए, तो हम तो इस्लाह करते रहेंगे ना उसकी। तो अब अगर वो अच्छी बिदअत करते करते मर जाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। जहन्नम में आ गया, तो जो बिदअत को रिवाज दे रहा है या बिदअत की हिफाजत कर रहा है तो ये समझ लो कि वो जहन्नमी है। ठीक है। अच्छा, जो ये आपने मतलब ये बताया है बिदअत के ये 5 मतलब टाइप होते हैं, ये मतलब इसका कोई वो हवाला है हदीस का? हाँ, मैं आपको उसके जो है 5 बिदअत की तारीफ भी सुना देता हूँ और एक हदीस मुक़द्दसा भी आपके पास में पेश कर देता हूँ अगर आप कहें तो। जी बिल्कुल भाई, बताइए, अगर आप आलिम दीन आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, बताइए। मुस्लिम शरीफ और मिशकात शरीफ की हदीस है ना। जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज करेगा तो उसको अपने राइज करने का सवाब मिलेगा। ठीक है जी। आपने सुना ना, आपने क्या कहा कि बिदअत कोई भी हो वो हराम है और अच्छी हो चाहे खराब, उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो इसमें मतलब वो बिदअत का जिक्र कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ाऊँ। ठीक है, बिदअत की तारीफ को मालूम है ना, दीन में नई चीज निकालना जो कहा।
नहीं, बिदात की तारीफ आपकी ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक से आप मतलब करके बताइए। भाई ये गाड़ी वगैरह बनाना, ये वगैरह बनाना, ये बिदात नहीं है, बल्कि इस्लाम में कोई ऐसा काम करना, नया काम, ये बिदात है। हाँ, मतलब आपको मैं तारीफ बता देता हूँ कि दीन में हर वो नया काम जिसकी असल और बुनियाद मौजूद ना हो, ऐसा अगर कोई अमल करते हैं तो वो बिदात है। ठीक है। अब जो आपने भाई ये मुस्लिम की हदीस पेश की है, तो इसमें ये कहा मतलब अल्लाह के नबी ने कहा है कि कोई ऐसा नया काम इजाद करो जिसकी असल और बुनियाद ना मौजूद हो। उन्होंने तो कहा है कोई काम स्टार्ट करो तो उसका सवाब मिलेगा। पूरी हदीस सुन लीजिए, अभी तो टुकड़ा पड़ा है, सुनिए। पूरी हदीस बता दीजिए, हम अलहमदुलिल्लाह पढ़ चुके हैं, आपसे भी सुन लें। जो शख्स इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज करेगा तो उसको अपने राइज करने का सवाब मिलेगा, और उन लोगों के अमल करने का भी जो उसके बाद उस तरीके पर अमल करते रहेंगे, और अमल करने वालों के सवाब में कोई भी कमी ना होगी। और जो इस्लाम में किसी बुरी तरीके को राइज करेगा तो उस शख्स पर उसके राइज करने का भी गुनाह होगा, और उन लोगों के अमल करने का भी गुनाह होगा। उसके बाद उस तरीके पर जो अमल करते रहेंगे और अमल करने वालों की गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। इस हदीस मुक़द्दसा से जो मुस्लिम ये हदीस भाई आपकी समझ में आई मेरे भाई? इसमें ये कहा जा रहा है कि जो अच्छा तरीका इख्तियार करेगा तो अच्छे तरीके से क्या आपने अच्छी बिदअत को मान लिया है? अच्छे मतलब आपने अच्छे तरीके से अच्छी बिदअत के ऊपर कयास कर लिया? तो ये कयास नहीं है, सरकार की हदीस है जनाब, इस पर आपका भी अमल दखल है, सियासी सिस्ता में शामिल है। तो हमारा तो अमल है ही है, लेकिन मेरे भाई इसका मानना मफहूम आपके समझ में आया या मैं आपको समझाऊं? बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा हुआ हूँ। आप मुझसे क्या समझाएंगे? अगर बताना चाहते हैं तो बता दें, मैं सुन लूंगा। नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के आपको बता देता हूँ, ताकि आपके इस हदीस का माना आपके अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाए, और अल्लाह ताला मुझे समझाने की ताकत दे और आपको समझने की तौफीक दे, आमीन। देखिए, अब जैसे भाई इंटरनेट है, ठीक है, तो इंटरनेट पे अगर कोई अल्लाह और अल्लाह के नबी के पैगाम को आम करता है, ठीक है, तो उसको उस तरीके का सवाब मिलेगा, और जो उस तरीके पे चलेंगे उनको भी सवाब मिलेगा, लेकिन जिसने मतलब भाई वो तरीके को बनाया उसके सवाब में कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई इंटरनेट पे इस्लाम की तालीमात को मतलब उल्टी तरीके से पेश कर रहा है और इस्लाम की मतलब भाई वो गलत तालीम को आगे फैला रहा है, तो उसको इसका गुनाह मिलेगा, जो इसको आगे फैलाएंगे उसको भी गुनाह मिलेगा, और जिसने ये तरीका बनाया है उसके गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। तो इसका माना ये है, इसका माना ये नहीं है कि मतलब वो शरीयत से हटके कोई नया काम नया तरीका स्टार्ट कर दो। अच्छा, अहले सुन्नत व जमात जो है कौन सी बुरी जो है बिदात कर रही है, बताइए। अहले सुन्नत वल जमात तो अहले हदीस है, वो कोई बिदात नहीं कर रही है, हम इस चीज को खुद मानते हैं। लेकिन आप तो अहले बिदत वल जमात के भाई अच्छे बिदती है ना। आप अहले हदीस है? हम तो अहले हदीस है ही अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहले हदीस, अहले सुन्नत व जमात नहीं है? इसका मतलब आप अपने पिराने पीर को नहीं मानते ना। आपने पिराने पीर की बात को दीवार पे मार दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमुल्लाह फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में कि आज की तारीख में अहले सुन्नत वल जमात का जो नाम है वो अहले हदीस है। तो आप उनकी बात का इनकार कर दीजिए, क्योंकि हमारी तो आप मानेंगे नहीं, पिराने पीर की भी नहीं मान रहे हैं आप। यही कहा, मैं वही साबित करना चाह रहा हूँ आपसे बिदात के ताल्लुक से बात करके, क्योंकि वजह उसकी ये है कि आप जो बात कर रहे हैं ये भाई हम पिराने पीर की बात माने या आपकी बात माने, आप हमें बता दो पहले, क्योंकि आपकी बात और पुराने पीर की बात आपस में टकरा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। भाई पुराने पीर कह रहे हैं अहले सुन्नत अहले हदीस दोनों एक ही हैं, आप कह रहे हो अलग अलग है, तो भाई किसकी माने? तूफान साहब, आप अभी तक जो है शाइस्तगी से बात करें, और शाइस्तगी से ही कुछ देर बात कीजिए। आप मेरी बात भाई बिल्कुल इत्मीनान से ही बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा टेम्पर कभी हाई नहीं होता है। चलिए मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? अच्छा, ये मुन्ना का क्या मैटर था, थोड़ा इसको बता दीजिए, क्योंकि मुन्ना भाई भी हो सकता है लाइन पे हो। इनका मैटर क्या था? इनका मैटर यही है कि ये जमातें अहले हदीस में दाखिल हुए हैं और वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, और आपने भी कह दिया कि वहाबियों को हम मुसलमान समझते हैं। मुन्ना भाई आप लाइन पे हैं? जी जी हाँ मुन्ना भाई, क्या मसला था, आप बताइए अपने आप से। जी मसला कुछ नहीं, वो एक आदमी था, वो हमको मतलब बरेलवी बनाने के लिए मतलब फोन करता है, मतलब ऐसा कुछ। अच्छा, बरेलवी बनाने के लिए? अच्छा खैर, फिर? जी
वो हमको फोन करते हैं व्हाट्सएप पे, मतलब हदीस देता है कि कब्र पे जाना चाहिए, ताबीज लेना चाहिए। भाई देखिए मुन्ना भाई, आपसे इतने ही कहेंगे, ठीक है। अभी आप मेरे भाई अभी भी अहले हदीस बने, आप सबसे पहले कुरान को सूरे फातिहा से लेके सूरे नास तक एक बार समझ के पढ़िए। आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी आती हिंदी में पढ़िए, उर्दू आती उर्दू में पढ़िए, ठीक है। और किसी का भी आपको तर्जुमा पढ़ना है, आप भाई आराम से पढ़ लीजिए, चाहे वो आला हजरत हो, चाहे अशरफ अली थानवी हो, चाहे मतलब कोई भी हो, ठीक है। एक बार भाई कुरान को समझ के पढ़िए। सुनिए ना, नहीं भाई मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, अभी आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बाद में बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को समझा रहा हूँ, ठीक है। कुरान का जो तर्जुमा है वो लगभग सबका सेम है, बात जो भाई जो तफसीर है, तफसीर में खाली उल्टा सीधा काम हुआ है, ठीक है। तर्जुमा सबका एक ही है, ठीक है। जैसे इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, यानी कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, ये तर्जुमा मतलब भाई ये सबका सेम है लगभग। लेकिन तफसीर में, ठीक है, आला हजरत की तफसीर आप पढ़ेंगे तो भाई उसमें नीचे उतरा हुआ है कि अली से भी मांग सकते हैं, मौला से भी मांग सकते हैं, वली से भी मांग सकते हैं। तो तफसीर आप ना पढ़िए, आप तर्जुमा खाली आप पढ़ लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। और किसी से भी बहसबाजी आप करना छोड़ दीजिए, आप अपने दीन पे अमल कीजिए। जी। और आप जो देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, देवबंदी इमाम अगर आपका भाई अच्छा है तो उसके पीछे नमाज पढ़िए। अगर वो दुआ ताबीज करता है, ताबीज गंडे करता है, ठीक है, अल्लाह ताला को हर जगह मतलब भाई वो हर जर्रे जर्रे में मौजूद मानता है, तो उसके पीछे आप नमाज ना पढ़िए, आप अपना अकेले नमाज पढ़िए। बाकी उनकी इज्जत कीजिए, उनसे कोई बहसबाजी आप ना कीजिए, ठीक है। उनका दीन उनके साथ है, आपका दीन आपके साथ है, ठीक है। अब आज के बाद हम आपकी कोई भी कंप्लेंट हम ना सुने कि आप मतलब वो आपने लोगों को फोन किया या लोग आपके पास फोन करते हैं, ठीक है। नहीं किया है। हाँ, कोई भी फोन करे आप उससे बोल दीजिए भाई आप अपने दीन पे रहिए, हम अपने दीन पे रहेंगे, ठीक है। आप पहले खुद तहकीक कीजिए मेरे भाई, वरना पता है शैतान आजकल अल्लाह के नबी ने एक सीधी राह भाई वो खींची थी और उसके दाएं बाएं जानिब भाई वो उल्टी सीधी रेखा खींच दी थी। तो जो सीधा रास्ता है वो कुरान हदीस का है, ये दाएं बाएं बरेलवी देवबंदी कादियानी शिया ये सब टहल रहे हैं आपको सीधी राह से हटाने के लिए, तो आप इनकी बातों में ना आइएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हाँ, तो बात तकलीफ नहीं आया। मेरी बात सुनिए, आपने से काम लिया, सीरत से काम लिया, आपने धोखेबाजी से काम लिया, फिर आप जब क्या धोखे भाई हमारा भाई हम उसको समझाएंगे नहीं क्या? तो धोखे से काम लिया, आप सुनिएगा। तो आप लोग काहे उसको फोन कर रहे हो बरेलवी मतलब भाई को बनाने के लिए? अगर कोई माफरत चाहता हूँ मैं बोलूं बीच में थोड़ा सा? नहीं, आप चुप रहिए मेरे भाई, ये बताइए उनको बरेलवी बनने के लिए काहे के लिए फोन किया जाता है? जी बताइए साहब। ये मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज करते हैं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से नंबर लिया, मैं खुद नहीं जानता, ठीक है। आपको भाई जी एक आदमी बोलिए आराम से। हाँ मुन्ना भाई, आप बोलेंगे बाद में बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ तो आप बीच में मतलब बाद में बोलेंगे। तो ये मेरा नंबर है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, कोई फोटो डालते हैं, ये देखो बिदत है, ये बिदत है, तो मैंने इनको फिर वीडियो डालते हैं वीडियो, तो मैंने इनके पास भी वीडियो डाली है काफी, और इन्हें हदीस भी दी है। तो मैंने कहा इनको पढ़ लो, इसमें कुछ आपको गलत लगता है तो मुझे आप बताना। बोले मैंने पढ़ाई नहीं है, मैं उर्दू भी नहीं जानता, और मैं स्कूल पढ़ता हूँ, और मेरे जो वालिदैन है वो देवबंदी हैं, और मेरी माँ। आपका नाम क्या है भाई? आप जो बोल रहे हैं आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान रज़ा है। अच्छा भाई, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये मुन्ना भाई की तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है। आइंदा से वो आपको कोई भी मैसेज भाई वो नहीं भेजेंगे, आप भी उन्हें भाई वो मतलब अब फोन ना कीजिएगा, ठीक है भाई। मैं उनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। और मुन्ना भाई आपको भी हम समझाए दे रहे हैं, आप पहले खुद दीन पे अमल कीजिए, लोगों को फोटो ऑडियो अपना भेजा कीजिए, ठीक है। मछली बाजार बना लिए हैं तूफान साहब, सुनिए तूफान साहब जी। और मुन्ना साहब जो वो लाइन पे रहे, और निशान साहब आप भी लाइन पे रहे। आपने अभी जो मुन्ना से बात किया है, मेरी बात पूरी सुनिएगा, बाद में आप जो बात कीजिएगा। मुन्ना साहब आप भी सुनेंगे। आपने जो भी मुन्ना साहब से बात किया है, आपने दर्ज से काम लिया है, मत से काम लिया है। मैं बता रहा हूँ आपने दर्ज और मत क्या किया है। जी बताइए भाई। आपने ये कहा कि कुरान आप पढ़े और उसके तर्जुमे को पढ़े, तर्जुमा आला हजरत और आशरफ अली थानवी का नाम आपने दिया, ठीक है।
नहीं, मैंने कहा किसी का भी पढ़ लो, मतलब ताकि आगे चल के फितना ना हो, कोई कहे नहीं तुम अशरफ अली थानवी का पढ़ लो, कोई कह रहा है आला हज़रत का क्यों नहीं पढ़ लो, तो किसी का भी पढ़ना है पढ़ लो। हाँ, तो मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दीजिए, बाद में आप बात कीजिएगा। आपने कहा ना आला हज़रत का नाम लिया और अशरफ अली का नाम लिया। हाँ, ये दोनों आपके अकादरीन में है क्या? ये दोनों आपके अकादरीन में शामिल है? नहीं, इससे हमें क्या मतलब, कुरान तो हमारे अल्लाह का है। अरे तर्जुमा तो उनका है। तो तर्जुमा अभी हम जूनागढ़ी का नहीं, अभी हम जूनागढ़ी का पढ़ने के लिए बोल देंगे तो क्या अभी आपकी छाती पे सांप लग जाते, इसलिए मैंने उनको नहीं बोला। नहीं, मेरी छाती पे सांप नहीं लौटेगा, सांप आपकी छाती पे चढ़ चुका है। तो मेरे भाई, मैंने तो हनफी अकाबिरों के मेरे भाई उसको पढ़ने के लिए कहा है ना। अशरफ अली थानवी भी हनफी थे, आला हज़रत भी हनफी थे, और दोनों दोस्त थे। पटरी से उतर रहे हैं अबू खान, पटरी से उतर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए, पूरी बात सुनिए, मुकम्मल होने दीजिए। आप बीच में बोलिए, मैं आपकी बीच में बात नहीं बोला हूँ। आपने आला हज़रत का नाम लिया और अशरफ अली थानवी का नाम लिया कि इनके तर्जुमे को आप पढ़िए, ठीक है? आपने कहा ना? हाँ हाँ मेरे भाई कहा। तो मुन्ना खान, आप इसको सुनना गौर से। ये दोनों जो उलमा का नाम आपने लिया, एक फिरक़े देवबंद से है और एक बरेलवी मसलक से है, ठीक है? हाँ हाँ। आला हज़रत इमाम इसको मोहब्बत का नाम लिया और अशरफ अली थानवी का नाम आपने लिया। तो ये दोनों उलमा जो आप कह रहे हैं, ये आपके अकादरीन में है? आपके अकादरीन में शामिल है? नहीं भाई, हम दोनों को नहीं मानते मेरे भाई। दोनों को नहीं मानते ना? दोनों की बात को जब नहीं मानते तो दोनों की बात आप क्यों मनवा रहे हो मुन्ना से? आप अपने अकादिर के तर्जुमे का नाम बताइए। चलिए। अरे तर्जुमा सबका सेम है मेरे भाई, अलग क्या है, आप फर्क बताइए। आला हज़रत के तर्जुमे में गलती है, तब भी मैंने कहा कि आला हज़रत का पढ़ लो। नहीं, आप देखिएगा, आला हज़रत ने तर्जुमे में तारीफ की है, तब भी मैंने कहा कि आला हज़रत का पढ़ लो। अच्छा सुनिए, जो आपने सुनिए, अभी बहुत मुख्तसर बात कर दूंगा। आप अपने अकादिर के तर्जुमे कलाम पाक का नाम मुन्ना को बताइए। सबसे पहले आप बताइए भाई। हमारे देखिए, हम भाई मेरे फोन में तो भाई वो 32 के 32 ट्रांसलेशन है और सबके हम पढ़ते हैं, हमें किसी के तर्जुमे से मतलब नहीं है। आपको खान आपकी अच्छा, आप मुझे 1 मिनट बोलने देंगे मेरे भाई प्लीज? फिर हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। मैंने सवाल समझ लिया आपका, 1 मिनट बोल लेने दीजिए भाई। देखिए भाई, जो ये वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसका जो तर्जुमा है वो आला हज़रत साहब ने किया है कि अल्लाह के नाम से स्टार्ट, ठीक है? और अशरफ अली थानवी साहब ने किया है कि शुरू अल्लाह के नाम से। भाई दोनों का माना बिल्कुल सेम है, अल्फाजों का आगे पीछे है। आपको खान, आप जो पटरी से उतर गए। सुनिए, मैंने तर्जुमे की बात नहीं की है, मैंने ये कहा कि जब ये अहले हदीस का जो है बच्चा है, तालीम इल्म है, और आप अहले हदीस के आलिम कहला रहे हैं, तो आप अपनी जमात के आलिम के तर्जुमा का नाम बताइए किताब का, वो उस तर्जुमे को पढ़ेगा। अरे भाई मैं भाई देखिए, मेरा वो भाई है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप भाई मैं उसको बताऊंगा ना। वो पहले देवबंदियों का ट्रांसलेशन पढ़ ले, उसके बाद बरेलवियों का पढ़ ले, फिर लास्ट में उसको बताएंगे ना कि अब तुम अहले हदीसों का ट्रांसलेशन पढ़ो, तब जाके उसके बाद पूरी साफ हो जाएगी। मौलाना जूनागढ़ी साहब का भाई तर्जुमा है, और वो क्या बोलते हैं, यूसुफ अली की तफसीर है। अच्छा, जूनागढ़ी का तर्जुमा, यूसुफ अली की जो है तफसीर, ठीक है? हाँ, ये मक्का मदीना में बांटी जाती है, फ्री कुरान। हाँ, मक्का मदीना में ही बांटी जाए। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि सबका तर्जुमा तकरीबन एक है, तफसीर में थोड़ी बहुत हेर फेर है ना? हाँ बिल्कुल, इसको साबित भी कर देंगे। अच्छा, अभी साबित कीजिएगा। सबका तर्जुमा सेम है भाई? तर्जुमा सबका सेम है, अल्फाज आगे पीछे हैं, बस उसका जो माना निकलता है वो सेम है। सेम है। चलिए, ये जो सूरह फतह है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हेलो, इसकी आखिरी आयत तक आप तिलावत कीजिए और तर्जुमा कीजिए। अशरफ अली थानवी ने क्या भाई देखिए सुन लीजिए, अभी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है? नहीं। अरे तो बताने दीजिए ना, एक तरफ पूछ रहे फिर कह रहे मतलब वो नहीं, ये कौन सी बात होती है? आपने सवाल पूछ लिया, जवाब तो दे दीजिए। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह फतेह की आयत नंबर 1 में फरमाता है कि बेशक ए नबी, हमने आपको खुली हुई फतेह अता की। और अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह फतेह की आयत नंबर 2 में फरमाता है कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले ज़म्ब को माफ कर दिया। अब यहाँ पे जो मतलब भाई अशरफ अली थानवी साहब और आला हज़रत में से कौन सही है?
अब इसको जांचना है। अच्छा, तो आला हजरत साहब से सूर्य फतेह की आयत नंबर भाई जो वो 2 है उसके तर्जुमे में उनसे तहरीफ हो गई। अब वो अनजाने में हुई या जानबूझ के हुई, अल्लाह ताला जानता है। उन्होंने आयत का तर्जुमा कर दिया कि ए नबी, हमने आपके सबब से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। तौबा तौबा, मतलब कुरान की आयत को ही चेंज कर दिया। अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनहगार हैं? आपका अकीदा है कि हुजूर गुनहगार हैं? नहीं, ये जो कुरान जो है भाई वो किसका कलाम है? अफू खान का है या अल्लाह सुब्हानो ताला का है? ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। अल्लाह ताला जब कह रहा है कि ए नबी, हमने आपके अगले पिछले ज़ंब को माफ कर दिया, तो इसमें आपके पेट में क्या दर्द हो रही है? नहीं, ज़ंब का मतलब क्या हुआ? गुनाह हुआ? अरे ज़म का मतलब मेरे भाई ये अरबी का वर्ड है, इसका माना होता है कोताहियाँ, कमी, गलतियाँ। तो उसमें क्या मुश्किल है? गलतियाँ। अच्छा, अल्लाह के नबी मासूम है भाई, इसकी आपके पास मतलब कोई दलील है? अल्लाह के नबी मासूम नहीं है? नहीं, मासूम तो है, दलील क्या है इसकी? दलील क्या है? अल्लाह के नबी मासूम है, इसके लिए दलील चाहिए आपको। तो मेरे भाई और क्या दलील क्या, मतलब वो बिना दलील का अकीदा बना लेंगे क्या? नहीं, हाँ, आप जो है बगैर दलील के मासूम मान रहे थे अभी तक। भाई क्यों बिना दलील के मान लेंगे? जब दलील मौजूद है, सूरह फतेह की आयत नंबर 2 से साबित होता है कि अल्लाह के नबी मासूम है। अल्लाह के नबी के जो अगले पिछले भाई वो ज़म थे वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने माफ कर दिया, यही तो दलील है अल्लाह के नबी के मासूम होने की। देखिए, अभी आपसे जो है, अच्छा, ये मैं चलिए मैं आपसे आला ज़ैद भाई मैं तर्जुमा मैंने मान लिया सही है बहस के तौर पे। अब मेरा सवाल ये है कि आला ज़ैद साहब जो कह रहे हैं कि ए नबी, हमने आपके सबब से लोगों के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए, तो ये लोग कौन थे? ये लोग कौन थे? आपने तर्जुमा दोनों सही किया है। तर्जुमा असफरी ने ये किया कि नबी, हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। वहाँ हम नहीं निकाला उसने, आप उठाइए देखिए किसका है? अरे नबी, हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। और अरे तो गुनाह हम अपनी जबान से हम नहीं कहते हैं ना, हम अरबी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम गुनाह का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करें? उसमें ज़म नहीं लिखा है, उसमें गुनाह लिखा है। अरबी की जो आयत है उसमें तो ज़म है। तो वहाँ उर्दू में तो गुनाह लिखा है, पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा? तो उर्दू में लिखा है, वही तो कह रहे हैं कि अरबी, देखिए अरबी को आप अरबी से समझेंगे या उर्दू से समझ लेंगे, चाइना से समझ लेंगे, इंग्लिश से समझ लेंगे। अच्छा, आपके कहने का मकसद क्या है कि आला हज़रत का तर्जुमा सही है ना? आला हज़रत का तर्जुमा भी आपने गलत किया है। आला हज़रत ने ये कहा है कि ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह दे दी ताकि आपके सदक़े में अल्लाह ताला आपके अगले पिछले उम्मतों की गुनाह माफ कर दे। अरे तो सदक़े में वही तो मैंने कहा था कि आपके सबब से, वो दोनों हम मानेंगे मेरे भाई, अलग अलग भाई वो मकतबे फिक्र किए हैं, ठीक है। बरेलवियत में कितने सारे आलिम है, ताहिर और कादरी का जो तर्जुमा है वो आला हज़रत का भाई वो तर्जुमा है बिल्कुल सेम है। ताहिर और कादरी को हम नहीं मानते, हमारे सुन्नत वल जमात से खारिज कर दिए है और कुफ्र का फतवा हमारी जमात से लगाया है। लीजिए भाई, अब आप लोग मतलब कभी ताहिर और कादरी तो मतलब भाई वो शिर्क की बिदअत की दुकान खोले हुए हैं, तो आपने उनको भी हटा दिया। हमारी जमात के अजीला उलमा ने उसके फतवा कुफ्र लगा दिया, हम नहीं मानते। चलिए ठीक है, वो आपके घर का मसला है भाई, आप किसी को कुफ्र का फतवा लगा दें या उसको बम तोड़ा दें, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे तो सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का सही तर्जुमा क्या है, आप ही बता दो मेरे भाई। अब आप भागना मत सूरह फतेह की आयत नंबर 2 से, अब मैं भागने दूंगा नहीं आपको। और मुन्ना भाई, आप अगर लाइन पे हैं तो सुनते रहिएगा, ठीक है। अभी आपसे समझ में आएगा कि हमारे बरेलवी भाई लोग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, तुम्हारे मुन्ना भाई की इस्लाह तुमसे करवा रहा हूँ। अभी मुन्ना भाई की समझ में आ जाएगा जो बरेलवी लोग हैं कैसे आवाम को गुमराह करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। आप सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का तर्जुमा बताइए एक बार। हाँ, आयत नंबर 2 का तर्जुमा ये है, क्या है महबूब, है ना, इन्ना फताना लका फतहम मुबीना, हमने आपको खुली कामयाबी दे दी ताकि आपके सदक़े में अल्लाह ताला आपके सदक़े में आपके उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दे। चलिए ठीक है, ये तर्जुमा एकदम सही है आपके हिसाब से? तर्जुमा सही है, और आपने जो कहा वो सुनिए। अरे सुन तो लीजिए, चलिए मेरे भाई, हमने जो पढ़ा उसको भाई आप उसको दीवार पे मार दीजिए। आप जो अपनी जबान से पढ़ लें आप उसको सही मानते हैं?
नहीं, दीवार पे तो मार ही दिया जाएगा, लेकिन आप अच्छा ठीक है, आप दीवार पे मार दीजिए। आपने जो तर्जुमा पढ़ा है आप उसको सही मानते हैं? सही है। और सुनिए, पहले मेरी अब इस आयत के ऊपर अल्लाह के नबी की हदीस पेश कीजिए। चलिए सुनिए, इस आयत पे अल्लाह के नबी की हदीस पेश कीजिए। हाँ सुनिए, मैं पेश करता हूँ। मैं जिस वजह से इस आयत को लाया हूँ इस बात में, तो उस आयत का मतलब ये जो है मामला क्या है वो सुनिए। आपने ये कहा ना, जितना तुम सबका तर्जुमा पढ़ो, सबके तर्जुमे में एक ही बात लिखी हुई है, तफसीर में अलग अलग बातें हैं। ये तर्जुमे में तजाद हुआ या नहीं? सबसे पहले आप मुन्ना को कहिए कि हाँ तर्जुमे में भी गलती है, सारे लोगों का तर्जुमा अलग अलग है। चलिए आप बोलिए। तो वही तो मैंने पहले कहा था कि भाई वो जो भी कुरान के ट्रांसलेशन है सबके मेरे भाई तर्जुमे बिल्कुल सेम है, बस तफसीर में गलतियां हैं। हाँ तो तर्जुमा यहाँ कहाँ सेम है? यहाँ एक तर्जुमे में आ रहा कह रहे हैं उम्मत के गुनाह माफ हो, और एक तर्जुमे में कहा जा रहा है नबी का गुनाह माफ हो, तो तर्जुमा सेम हो गया है? तो उम्मत के ऊपर तो ये तफसीर उन्होंने की ना, आला हज़रत ने अपनी तहरीफ कर दी ना तर्जुमे में। अरे मियां तफसीर नहीं है, ये तर्जुमा। अरे आला हज़रत ने तहरीफ किया कि नहीं, आप खाली इतना बताइए। आला हज़रत से गलती हुई कि नहीं हुई? तो इस आयत की तफसीर में अल्लाह के नबी की हदीस पेश कीजिए आप। सूरह फतेह की आयत नंबर 2 पे क्या तफसीर चाहिए आपको? आला हज़रत चाहिए जो तर्जुमा है ये सही है या गलत? आला हज़रत कोई मोतबर भाई हमारे नजदीक थोड़ी ना है। अल्लाह के नबी की बात हो रही है तो अल्लाह के नबी की हदीस पेश कीजिए ना। अभी कोई देवबंदी कहेगा कि हमारे नजदीक अशरफ अली थानवी भाई वो मोतबर है, तो फिर क्या करेंगे? भाई हम तो सबका तर्जुमा पढ़ते हैं, जिसकी बात सही होती है उसकी ले लेते हैं, जिसकी गलत होती है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने उनसे कहा, इसीलिए मैंने मुन्ना भाई से कहा कि सबका पढ़ो तो तुम्हारे बात समझ में आ जाएगी किसने कहाँ क्या गलती की है। जमात अभी से ये खुरासान है, ये कहीं भी घूमता है, इसके गर्दन से भाई सूरह फतह की आयत नंबर 2 पे आप मुझसे बात ही नहीं कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है आपको आलिम साहब कि आप सूरह फतेह की आयत नंबर 2 पे बात ही नहीं कर सकते हैं। आप इधर उधर भागेंगे। मेरे को मौका दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ सूरह फतेह की आयत नंबर 2 का तर्जुमा क्या है। आप मुझे मौका दीजिए। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह फतेह की आयत नंबर 1 में कि बेशक ए नबी हमने आपको खुली हुई रोशन फतेह अता की, और अगली आयत में यानी कि आयत नंबर 2 में फरमाता है ए नबी हमने आपके अगले पिछले जम को माफ कर दिया। अब जम का माना या तो आप गलती ले लें या कोताही ले लें या भाई आप उसको भाई वो गुनाह ले लें, ठीक। अब इसके ऊपर हदीस सुनिए, इस आयत की तफसीर में हदीस सुन लीजिए। आलिम साहब भागिए मत, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ मेरे को बोलने दीजिए, आवाम के सामने बात आने दीजिए कि हक बात क्या है। इस आयत की तफसीर में बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी रातों को नमाज पढ़ते थे और अल्लाह के नबी के पैरों पे वरम आ जाता था, सूजन आ जाती थी। तो सहाबा कहते थे कि ए अल्लाह के नबी आप इतनी रातों को इबादत काहे के लिए करते हैं? आपके पैरों में सूजन आ गई है, आपके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि क्या मैं अपने अल्लाह का शुक्र बजाने वाला बंदा ना बनूं? तो सहाबा कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दिया है। तो क्या माज़अल्लाह सहाबा का कीदा गलत था? अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुन लीजिए मेरी पूरी बात। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए अल्लाह के नबी आप इतनी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी इबादत करते हैं, इतना मत किया कीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके पैरों में वरम पड़ रहा है, आपके तो अल्लाह ताला ने अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि ए आयशा क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो क्या अम्मी आयशा का कीदा ये था कि माज़ अल्लाह के नबी गुनाह कर सकते थे? आप बताइए। अब आप अपने तर्जुमे के ऊपर कोई हदीस तफसीर में पेश कर दीजिए और ये बता दीजिए कि अगर उम्मत के गुनाह माफ हो गए हैं अल्लाह के नबी के सदके, तो लोग नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, रोजा क्यों रख रहे हैं, ज़कात क्यों दे रहे हैं? भाई अल्लाह ताला ने तो उम्मत के गुनाह पहले माफ कर दिए हैं। अच्छा, गुनाह माफ करने के लिए नमाज रोजा पढ़ा जाता है, इसका मतलब ये है। और क्या मेरे भाई, अभी नमाज हम छोड़ेंगे, गुनाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे तो गुनाह मिलेगा तो ये तो मिलेगा ना, तो अल्लाह ताला ने गुनाह माफ कर दिया है। और भाई आज के तर्जुमे के हिसाब से आला हजरत कहते हैं
کہ اللہ کے نبی کے صدقے سے امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، تو اگلے بھی معاف ہو گئے، پچھلے بھی معاف ہو گئے، یعنی کہ جو ہونے والے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے اور جو ہو چکے ہیں وہ بھی معاف ہو گئے۔ اب چاہے مسلمان چاہے شراب پیے، جوا کھیلے، نماز چھوڑے، زنا کرے، سب اس کے معاف ہیں اگلے پچھلے۔ تو یہ ترجمہ آپ کا ہے، اسی لیے تو بریلوی لوگ کو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو سوچتے ہیں ہمارے اگلے پچھلے گناہ معافی ہیں، آخرت میں اللہ کے نبی آئیں گے، بخشوا کے ہم کو لے جائیں گے، اور اگر اللہ کے نبی نہ بخشوا پائے تو کوئی بھائی قبر کا بھائی وہ کیا بولتے مردہ آ جائے گا اور وہ ولی آ جائے گا یا پیر آ جائے گا، وہ ہم کو اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ یہ میرے ماننے والے تھے اور ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو یہ سب گندے عقیدے تو آپ کے ہیں۔ تو الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ تھا انہوں نے اس میں تحریف کی ہے اور ان سے غلطی ہوئی ہے الحمدللہ، اور اشرف علی تھانوی اور مولانا جوناگڑھی صاحب اس معاملے میں صحیح ہیں۔ اچھا، اب یہ پہلا جو ہے حدیث دکھ رہا ہے جو اشرف علی تھانوی کو اچھا کہہ رہا ہے، اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے بھائی، جو آدمی صحیح ہے اس کو میں صحیح کہوں گا، اور جو چور ہے اس کو میں چور کہوں گا، جو ساہوکار ہے اس کو ساہوکار کہوں گا۔ اشرف علی تھانوی سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی، جو ان کی باتیں صحیح ہیں ان کو مانتے ہیں، جو باتیں غلط ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی جو باتیں صحیح ہیں ان کو مانتے ہیں، جو ان سے غلطی ہوئی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بات آپ کیا مانیں گے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی بات مانتے تو جنت میں تو اعلیٰ حضرت کی ہم تعریف کرتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے سب سے بہترین ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، کہ اللہ کے نام سے بھائی وہ شروع، تو ہم تو ان کی بھائی تعریف کرتے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے بہت اچھا ترجمہ کیا اور دوسری جگہ انہوں نے ترجمے میں تحریف کر دی۔ اب یہ ان سے انجانے میں ہو گیا ہو یا جان بوجھ کے کیا ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حقوق میرے کو بولنے دو گے، سنو گے؟ اعلیٰ کیا سنو میری بات، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا، اعلیٰ حضرت کو علم لدنی حاصل تھا اور علم لدنی کو سامنے رکھ کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا۔ ارے کسی کو سامنے رکھ کے کیا ہو، عربی کی آیت تھوڑی نا کوئی چینج کر دے گا۔ یہ عربی کے کون سے اصول سے، عربی کے کون سے پورشن کا آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے، یہ صدقے کون سے عربی کے الفاظ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ بھائی بوکھلاہٹ نہیں، ہمیں جھوٹ سے الرجی ہے بھائی، مجھے جھوٹ سے الرجی ہے۔ پہلی چیز تو میں بولتا نہیں ہوں، لیکن جب میں ایک بار بولنا اسٹارٹ کرتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا ہوں۔ اب آپ نے جھوٹا بہتان باندھ دیا ہے۔ آپ کو پیٹرول لگا ہے، آپ کو دوسرے کی بات سنیں گے نہیں، پیٹرول نہیں، آپ کی دم کے اوپر پیر پڑ گیا تبھی آپ مطلب وہ بوکھلا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھائی تفسیر میں حدیث نہیں ہے آپ کے پاس۔ فلمی ڈائلاگ مت مارو یار، بات کرو صحیح سے یار۔ بھائی فلمی ڈائلاگ کہاں مار رہا ہوں، آپ اپنے عالم صاحب سے کہیے نا کہ وہ آیت کے اوپر اللہ کے نبی کی حدیث تفسیر میں پیش کریں۔ نہیں، یہ بولتے ہی چلا جا رہا ہے، فوقان سننے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ ارے حدیث پیش کیجیے، میں سن رہا ہوں۔ آپ پڑھتے ہو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 پہ تفسیر میں حدیث پیش کیجیے۔ ہاں، میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ سنیں گے؟ اچھا آپ کو یہ بتاؤ کہ آپ نے جو مدعا یہ بتایا اعلیٰ حضرت کی کتاب اور ترجمہ اور اشرف علی تھانوی کا ترجمہ اور سارے ادھر کی بات آپ نہ کیجیے، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا کوئی حدیث پیش کیجیے تفسیر میں۔ کل ہاتھ بران تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو اپنا ثبوت پیش کیجیے۔ خاموش کرو یار، بیچ میں کیا بولتا ہے، سن میری بات۔ تو ادھر کی بات تھوڑی نہ سنیں گے نا، مین مدعے کی بات بتائیے۔ اب آپ کے اعلیٰ حضرت پھنس گئے تو آپ اپنے اعلیٰ حضرت کو بچائیں گے نہیں؟ اعلیٰ حضرت کو کیا بتائیں گے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا اسلام میں سنیت کا ڈنکا بجایا۔ ہاں وہ سب معلوم ہے، اسی لیے قرآن کا غلط ترجمہ کر دیا۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ یار اپنی بولے جا رہا ہے یار، پاگل آدمی۔ یہ سنے گا نہیں، ارے سن تو رہا ہوں، آپ بول ہی نہیں رہے تو میں کیا سنوں گا؟ آپ ادھر کی بات کر رہے ہیں یار، آپ اشرف علی تھانوی کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ آپ دیوبندی ہیں تم لائے یار، ہم لائے تو ہم تو لا سکتے ہیں بھائی، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو اشرف علی تھانوی کو، اعلیٰ حضرت کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو، ہم کسی کو بھی لا سکتے ہیں بھائی۔ تینوں حنفی ہیں میرے بھائی، حنفیوں کی 3 اولادیں ہیں، بریلوی، دیوبندی، قادیانی، اور ہم تینوں کو میرے بھائی ہم کھڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث تو میرے بھائی نہ تو اشرف علی تھانوی کو مانتا ہے، نہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، نہ قادیانی کو مانتا ہے۔ میری بات سنے گا؟ جی بتائیے، سنے گا؟ جی بتائیے بھائی۔ سنتا رہے، تم نے یہ کہا ابو خان، تم نے یہ کہا
कि तुम कोई भी मुन्ना तर्जुमा पढ़ो, सब तर्जुमे बराबर है, कहा ना? कहा ना सब तर्जुमे बराबर है, एक ही जैसे है। अरे तर्जुमा थोड़ी, आप आला हज़रत को क्यों नहीं बचा रहे हैं मेरे भाई? आप अपनी जबान से कहिए ना कि भाई आला हज़रत से गलती हो गई है, और आप आला हज़रत की तरफ से माफी मांगिए ना। आला हज़रत की तरफ से माफी मांगिए कि अप्पू खान मैं माफी मांगता हूँ, हमारे आला हज़रत से गलती हो गई तर्जुमे में, आप माफी मांगिए।